सवाल और इस पर हम बात को वो करते हैं और इंशाल्लाह आप अपनी दावत दीन का सिलसिला करें। मुझे एक जो है ना वो एक गिल्टी भी फील हो रही है कि मैं अदनान भाई को यहाँ ले आया हूँ, गैर मुस्लिमों को दावत देनी है। बहुत बड़ी सादत है भाई, आपसे मिलना हमेशा हमेशा मेरे लिए एक सादत है। अदनान भाई मोहब्बत आपकी। लेकिन आखिरी सवाल जो हमारे दोस्त अदील हसनी साहब ने हम तक पहुँचाया था वो ये कि जो नौजवान नस्ल है हमारी जी, ठीक है, बिलखुसूस पाकिस्तान की और बिलउमूम पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं जी, इस वक्त वो तरह तरह के फ़लसफ़ों का शिकार है। इस वक्त जो कहते हैं गालिब तहजीब जो है वो इल्हाद ज़दा है, जी, ठीक है, एक इल्हाद ज़दा तहजीब का सामना है, हर तरह के सवाल। एक तबके में अजीम भाई, हाँ यानी बहरहाल यानी एक तबके में है, एक तबके में चलिए यूं कह लीजिए। लेकिन ये कि इस एक सैलाब में या इस एक कहिए कि एक नाली कही है फिलॉसफी के अंदर जो ये मामला हुआ है इसके अंदर एक नौजवान अपने सवालात के जवाबात कैसे पाए, जी, कहाँ ढूंढे, यानी क्या खुदा है तो क्या उसने कोई मज़हब भी दिया है, ये सबकी बनाई हुई सारी कहानियाँ हैं। क्या जो है अगर मज़हब उसने दिया है तो मज़हब कौन सा सच्चा है, ठीक है, कुरान हकीम क्या मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं चूँकि अब्दुल्ला के घर में पैदा हो गया हूँ इसलिए मैं मुसलमान हो जाऊँ, ठीक है। तो वो क्या उसका तरीक़ा कार है कि एक नौजवान इस तशकीक की दुनिया से जो कि एक रसल की तशकीक की दुनिया उससे निकल कर उसमें एक सर्टेनिटी के ऊपर आती है। देखिए तहकीक की दुनिया बहुत गहरी दुनिया है, तहकीक करें और इतनी जल्दी अपने अक़दार को मत छोड़ें। हमारे पीछे हम कहते हैं ना वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, और यकीनन जब आप हमारी पुरानी किताबें, इमाम गज़ाली की किताबें, इमाम इब्न तैमिया की किताबें या इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मैंने मुख्तलिफ़ अदवार के उलमा का जिक्र किया और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। ये मशहूर नाम मैंने जो आपके सामने पेश किए हैं, अगर आप इनकी किताबें उठा के पढ़ेंगे तो आप कहते हैं ना कि आपका दिमाग, आपका जहन जो है वो मऊफ हो जाएगा कि ये कैसे लोग थे और उन्होंने कैसी कैसी किताबें लिखी हैं। असल में हम वाकिफ़ नहीं हैं। और इकबाल का शेर इस ज़मन में जहन में आता है, तेरा वजूद सरापा तजल्ली अफरंग कि तो वहाँ के इमारत घरों की तामीर। असल मसला ये है कि हमारा नौजवान आज अफरंग है और अंग्रेज़ की तहजीब से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, मगलूब है और मरऊब है। तो हमें अब ये देखना है कि इनको इस तहजीबी असर से आज़ाद किस तरह कराया जाए। तो हमें ऐसे इंटेलेक्चुअल्स पैदा करने हैं जो शरीयत का इल्म भी रखें, इस्लाम की तहजीब को समझते हों और गहरी नज़र रखते हों और उसके साथ साथ मगरबी तहजीब को भी पढ़ा हो। हमें वो उसका क्या लफ्ज़ होता है, एक पॉलीमैथ्स, अच्छा पॉलीमैथ्स चाहिए, हाँ पॉलीमैथ्स चाहिए जो मुख्तलिफ साइंसेस के ऊपर अबूर हासिल जिनको हो। अब यासिर काजी साहब का जिक्र आपने किया, वो यकीनन ऐसी ही शख्सियत हैं जो ये सारी चीज़ें वो उनकी नज़र है, गहरी नज़र है मगरबी तहजीब के ऊपर भी और मशरकी तहजीब के ऊपर भी, लेकिन अंदाज़ बयान और अल्फाज का चुनाव, गैर मुहताज अल्फाज, जिसकी वजह से वो मामला बिगड़ जाता है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो दोनों तहजीबों का मुतालिया रखते हों और इंटेलेक्चुअल हों। खुशाइंद बात यह है अदनान भाई, मैं आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा ही, लेकिन मैं ख़ुद बराह रास्त जो है ना कुछ ऐसे मदरसे के अफराद से जो है वो वाबस्ता रहा हूँ जो उलमाए दीन हैं और जो कि ये तालीम हासिल कर रहे हैं। यानी जो बात हम पहले कहा करते थे कि जी इल्हाद की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, रद्द इल्हाद की तरफ काम ही नहीं किया जाता, ठीक है, हमारे यहाँ जो है ना वो साइंसेस की तरफ नज़र नहीं है जो जदीद, तो ये एक तब्दीली की लहर है। यानी बहुत मुमकिन है कि एक आम आदमी तक अभी वो तब्दीली की लहर नज़र ना आ रही हो, लेकिन वो आएगी क्योंकि वो लहर उठ चुकी है और पूरे ज़ोर शोर से उठती है और बाकायदा जो है वो इसका जो है वो उलमा सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और हम जैसे तालिबे इल्मों से भी बात कर रहे हैं। और बहुत सारे भाई माशाल्लाह मुतहर्रिक हैं, कैसर राजा साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे वाजदी साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आप माशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने भी बड़ी काविशें की हैं इस मैदान में। तो हम चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसे लोग जो एलीट क्लास तबके से उठे, हमारा जो मिडिल क्लास पाकिस्तान का तबका है, एलीट क्लास तबका, बेशक आपकी तालीम मदरसे की ना हो लेकिन दीन की किताबों का मुतालिया करें,
دین کی جو آرتھوڈاکس ویلیوز ہیں، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں، ان کو مت کھو دیں، ان کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ پیچھے جو لوگ یہ بنیادیں بنا گئے ہیں وہ ہم سے بہت بڑے تیس مار خان تھے. انہوں نے بڑی بڑی کاوشیں کر کے، بڑی محنت کر کے ان بنیادوں کو ڈالا ہے. ان کو ہم کھوکھلا نہیں کر سکتے. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جو ہمارے دین کی بنیادوں کو کھودنے کی کوشش کرے گا وہ خود فنا ہو جائے گا. جیسا آپ نے کہا وی آر اسٹینڈنگ آن دا شولڈر آف جائنٹس، ہم دیو قامت شخصیات کے کاندھوں پر کھڑے ہیں. تو بہت شکریہ عدنان بھائی، بہت بہت نوازش، بہت بڑی سعادت تھی. اور بہت خوشی ہوئی. میں اور عدنان بھائی پتہ نہیں کتنے سال بعد ملے ہیں، کہ اب سالوں کی تعداد بھی میرے خیال سے یاد نہیں، وہ 4-5 سال تو ہو گئے ہوں. بالکل بالکل. ورنہ لیکن جب بھی ملتے ہیں ایسے ملتے ہیں کہ جیسے کل ہی ملے تھے. بہت شکریہ عدنان بھائی. اسی کے ساتھ بھائی اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.